गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट की वीडियो में जब हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ रहे थे, मैंने आपको प्रमोशन जो है वो बताया था, प्रमोशन के स्टेप्स बताए थे। और आज की वीडियो में जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो होगा हमारा इनकॉर्पोरेशन और कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो जो नेक्स्ट हमारी जो आज की जो वीडियो है वो क्या है, हमारा चैप्टर सेकंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 12 के अंदर इनकॉर्पोरेशन और कैपिटल सब्सक्रिप्शन जो है मैं आपको समझाने वाली हूं। अब देखिए कि नेक्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का वो है हमारा इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मीनिंग ये होता है कि कंपनी को आपने रजिस्टर्ड करवाना है अंडर कंपनी एक्ट 1956 और उसके बाद आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी प्राइवेट कंपनी होती है वो फर्स्ट 2 स्टेप्स के बाद ही अपना काम स्टार्ट कर सकती है, बट जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है जब तक उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ना मिल जाए वो अपना काम नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब ये है कि प्रमोशन आफ्टर दैट इनकॉर्पोरेशन, तो प्राइवेट कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है जैसे इनकॉर्पोरेशन का उसको पता चलता है। नेक्स्ट उसके अंदर अब जिस तरीके से प्रमोशन के स्टेप थे उस तरीके से इनकॉर्पोरेशन के भी स्टेप हैं। एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन, हम क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रार के पास जो है, हम इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी जिसको हम आरओसी भी बोलते हैं। जैसे कि आपके इस पॉइंट के अंदर दे भी रखा है, प्रमोटर मेक एन एप्लीकेशन फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन भेजी जाती है इनकॉर्पोरेशन के लिए। और उसके अंदर कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो फिल किए जाते हैं वो होता है, सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड वन इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, थर्ड वन इज हमारी जो ऑथराइज्ड कैपिटल है जो कंपनी अपने लाइफ टाइम के दौरान जो है टोटली जो इशू करेगी, उसके बाद डायरेक्टर के बारे में, मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में, और जो भी डिक्लेरेशन जो होती हैं, जैसे कि आप देखते हो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें डिक्लेरेशन लिखी होती है, तो उस डिक्लेरेशन के बारे में सब कुछ जो है उसके अंदर लिख देती है जब वो डॉक्यूमेंट्स को क्या करती है, फिल करती है। आफ्टर दैट पेमेंट ऑफ फीस, हम कोई भी अपना काम करवाते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में तो हमें फीस की पेमेंट करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर हम अपने आप को कहीं भी रजिस्टर्ड करवाते हैं, हम कोई कंपनी या कोई फर्म या हम कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए जिस तरीके से फीस के पे करनी पड़ती है उस तरीके से जो कंपनी है उसको बनाने के लिए भी हमें जो उसकी जो नेसेसरी जो फीस है वो जो पे करनी पड़ती है वो हम पे करते हैं। बट फीस वेरी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, डिपेंड करती है उनकी ऑथराइज्ड कैपिटल पर, कितनी कैपिटल जो है उसके अकॉर्डिंग ही जो फीस है वो जो फीस जो है वो डिसाइड होती है कि कितनी फीस जो है आपको पे करनी है। आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन, द रजिस्ट्रार वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड, इफ ही हैज सेटिस्फाइड देन एंटर द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर। कह रहा है कि अगर रजिस्ट्रेशन तब होता है जब ऊपर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जब उसको रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को ये लगता है कि हाँ जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मुझे भेजे हैं वो सही हैं, उसके बाद वो क्या करता है, परमिशन दे देता है उनको कि आप रजिस्टर्ड हो और उनका रजिस्टर्ड में नाम चढ़ा देता है। आफ्टर दैट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेशन का जो सर्टिफिकेट है उनके डायरेक्टर को, उनके प्रमोटर्स को, जिनको भी है प्रोवाइड करा देती है। और अगर पब्लिक कंपनी है तो उस केस के अंदर अभी वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देती है। जैसे कि अब ये हमारा सेकंड स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी का, थर्ड पॉइंट आ रहा है हमारा, वो है हमारा कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब पैसे जो है वो कहां से, जो फंड है वो कहां से रेज होंगे। सोल प्रोप्राइटर में आपने पढ़ा था कि अकेला ही पैसा लगाता है, पार्टनरशिप में आपने पढ़ा था कि जितने पार्टनर्स हैं वो लगाते हैं, और ज्वाइंट हिंदू फैमिली में आपने पढ़ा था जो कि उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो चलती आ रही है वो जो चल रही है उसी के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। बट जो कंपनी है वो अपने पैसों का अरेंजमेंट जो है वो कहां से करती है, वो इसके अंदर कैपिटल कहां से कलेक्ट करती है, कंपनी शेयर्स और डिबेंचर जो है वो इशू करती है, और जो वहां से जो पैसे उसको मिलते हैं वो इस तरीके से फंड्स का अरेंजमेंट करती है। जैसे कि ये पब्लिक कंपनी कैन रेज द फंड फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर, फॉर दिस इट हैज टू इशू प्रोस्पेक्टस एंड अंडरगो द वेरियस फॉर्मेलिटीज। कह रहा है जो पब्लिक कंपनी है वो क्या करती है, अपने शेयर्स इशू करती है, और शेयर्स इशू कर और डिबेंचर्स इशू करके वो क्या करती है, पैसों को कलेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है कि अब इसके कौन से जो
हमारे स्टेप्स होते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन के। फर्स्ट वन इज सेबी अप्रूवल। सेबी से अप्रूवल उसको लेना पड़ता है। सेबी रेगुलेट जो हमारी कैपिटल मार्केट होती है, जो शेयर मार्केट होती है, उसको चलाने का काम होता है हमारा सेबी का ऑफ इंडिया। ए पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू टेक अप्रूवल। इसके लिए हमें अप्रूवल लेना पड़ता है किससे? सेबी से, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद फाइलिंग प्रोस्पेक्टस, ये एक तरीके की एप्लीकेशन है। प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू करती है कि वो कौन उसको कौन उसके लिए जो है अप्लाई कर सकता है, प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहीं कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप प्रोस्पेक्टस फिल करते हो। उसके बाद किनको जो सीट्स हैं वो अलॉट होती हैं, वो डिपेंड करता है कि किसी के कितने मार्क्स हैं या वट एवर, जो भी अलग अलग फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो सिमिलरली शेयर्स के लिए भी वही इशू किए जाते हैं प्रोस्पेक्टस, कि प्रोस्पेक्टस इशू कर देती है। फिर उसके बाद जो देखते हैं कि उसको अलॉट करना है या नहीं करना, डिपेंड करता है कि जो प्रोस्पेक्टस को खरीद रहा है वो उन सब फॉर्मेलिटीज को फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, जो कि रिक्वायर्ड है। आगे देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर एंड अंडरराइटर। 3 लोगों को अपॉइंट करती है। बैंकर्स वो होते हैं जो पैसे को कलेक्ट करते हैं, ब्रोकर वो होते हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप शेयर्स खरीदो, आपको बेनिफिट होंगे आपको। उस तरीके से अंडरराइटर वो होते हैं जो ये श्योरिटी देते हैं कि अगर पब्लिक ने शेयर नहीं खरीदे तो मैं उन शेयर को अंडरराइट कर लूंगा, अपने पास जो है मैं खरीद लूंगा। इसी तरीके से ब्रोकर्स को जो पे की जाती है दैट इज ब्रोकर कमीशन, और अंडरराइटर को जो पे की जाती है दैट इज अंडरराइटिंग कमीशन। नेक्स्ट आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब जितने का आपने शेयर इशू किया है, कम से कम भी, फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 के शेयर इशू किए हैं तो इशू का मतलब आपने पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू किए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉलेज के अंदर जो सीट्स तो होती हैं हमारी 5,000, प्रोस्पेक्टस न जाने हम कितने इशू कर देते हैं। इस तरीके से अगर मान लो कंपनी ने 10,000 प्रोस्पेक्टस इशू किए हैं तो बदले में मिनिमम 9,000 की जो है वो तो एप्लीकेशन मनी आनी चाहिए। अगर 9,000 की एप्लीकेशन नहीं आती तो उस केस के अंदर क्या होगा कि जो एप्लीकेंट्स हैं उनको विद इन 30 डेज जो उनका अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। उसके बाद आएगा एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। It is necessary for public company to list their shares in stock exchange. Therefore, the promoter apply the stock exchange to list the company share. कह रहा है कि जो हमारे शेयर्स होते हैं उनको हमें रजिस्टर कराना पड़ता है सेबी के अंदर। पब्लिक कंपनी के लिए तो मैंडेटरी होता है, मस्ट होता है कि आपको रजिस्टर करवाना ही करवाना है। और इसीलिए जो प्रमोटर्स होते हैं वो एप्लीकेशन डालते हैं स्टॉक एक्सचेंज में कि हमारे जो शेयर्स हैं आप उनको रजिस्टर करो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब जब कंपनी सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो देख लेती है, उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप आता है वो आता है हमारा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर्स को अलॉट कर देना, दे देना। जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनमें से हमें जो ठीक लगते हैं, जो नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पूरा कर रहे हैं, तो हम उन सबको क्या करते हैं, शेयर्स इशू कर देते हैं। जैसे कि इसके अंदर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जो है आपका दे रखा है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। और अभी जो हमारा लास्ट स्टेप जो रह गया है हमारा जो कंपनी की फॉर्मेशन का, दैट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब ये सारे काम हो जाते हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन, आज मैं आपको 3 पॉइंट्स जो है बता चुकी हूं अब तक। जो लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी दैट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को शुरू करना। और जो पब्लिक कंपनी होती है वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेने के बाद ही अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। इसीलिए कैपिटल सब्सक्रिप्शन का पॉइंट जो है प्राइवेट कंपनी के लिए इतना जरूरी नहीं है। बार बार मैंने पब्लिक वर्ड जो है उसके अंदर आपके सामने यूज किया है। और जो पब्लिक कंपनी है वो इन सब स्टेप्स को बाद में पूरा करेगी, इनकॉर्पोरेशन के बाद भी, इसके बाद भी और इसके बाद भी। 3rd 4th स्टेप को पूरा करने के बाद ही हमारी जो पब्लिक कंपनी है जो वो बन सकती है।